दोस्तों, अगर आप अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। इसी तरीके से ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में भी आप परफेक्ट होना चाहते हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। तो ट्रेडिंग में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलेंगे बैक टेस्ट करो, बट सही तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता हूं, किस तरीके से मैं टेक्निकल एनालाइज करता हूं और ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन कैसे लेता हूं, एंट्री कहां पे लेना होता है, एसएल कहां पे रखता हूं एंड टारगेट उसके बदले कितना लेता हूं। सब कुछ इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज संडे है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज मार्केट ऑफ है, ठीक है। अब दोस्तों, प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करना होगा, ठीक है। अगर आपका पहले से अकाउंट ओपन है तो गुड, क्योंकि एक्सएनएस में आपको बार रिप्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, बार रिप्ले का ऑप्शन। या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट $200 के आसपास आता है ईयरली, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। या फिर फ्री में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक्सएनएस में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जिनका एक्सएनएस में अकाउंट ओपन है गुड, नहीं है तो वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप कहीं से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको आसानी रहेगा, ठीक है, अकाउंट ओपन करने में। तो यहाँ पे हमें बार रिप्ले को यूज करना है। दोस्तों, बार रिप्ले पे क्लिक करेंगे हम, ये वाला ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। ये कैंडल, हमें कैंडल पे क्लिक करना है। कैंडल पे मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको डाउन करेंगे हम। डाउन क्यों करेंगे? ताकि हमें पिछला कुछ भी ना दिखे, प्रीवियस कुछ भी ना दिखे, इसलिए मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एकदम डाउन कर लिया ताकि मुझे पिछला कुछ भी ना दिखे, तभी तो हमें रियल ट्रेड जैसा फील होगा ना। तो मैंने एकदम डाउन कर लिया। अब मैं यहाँ से कैंडल्स पे क्लिक करता हूँ और इसको लेके चलता हूँ बैक, ठीक है। आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे ना, ये वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव, तो आप देखते रहिएगा। जो भी नए ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करने के लिए काम आने वाला, ठीक है। तो कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे ये रुक जाएगा ट्रेडर्स, कहीं पे भी। जैसे मान लो ये जो चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, कहीं पे भी आप देखेंगे ये रुक जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये रुक गया। अब ये यहाँ पे कैंडल्स बनती हुई आपको नजर आएगी। मैं थोड़ा चार्ट को इस तरीके से कर लेता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। चलो, अब यहाँ से हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। चलो मैं इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके, ये मैंने यहाँ पे रख लिया। अब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे हमें, जैसे ये कैंडल के पास में आपको एक ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे कैंडल्स बन रही है। अगर आप इस वाले पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, सेकेंड वाले पे क्लिक करोगे तो एक एक कैंडल आपको बनेगी यहाँ पे, ठीक है। एक एक बार जैसे आप क्लिक करोगे तो एक एक कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक एक कैंडल बनती हुई आपको दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे देखो किस तरीके से हमें देखना है। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्स कर देगा यहाँ से तो इस वाले हाई को ब्रेकआउट करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, इस हाई को ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ से हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो मैं फिर से कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता हूँ, ओके। फिर से मार्केट इस लेवल को रेसिस्टेंस लेके डाउनफॉल करने लगा है, ये वाला लेवल, ठीक है। ऐसे रेसिस्टेंस था तो मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन करने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये रेसिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेकआउट नहीं किया है, ओके। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनता हुआ नजर आएगा। ये देखो फर्स्ट बॉटम
एंड ये सेकंड बॉटम। अब यहाँ पे सेकंड बॉटम पे अगर हम देखते हैं तो आपको एक कैंडल्स यहाँ पे नजर आएगी। कौन सा कैंडल है सर? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट लेवल पे। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कि मार्केट अब यहाँ से अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से प्रीवियस टाइम डाउन ट्रेंड में था। मार्केट ने फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम यहाँ पे बनाया है, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा यहाँ पे मार्केट बना सकता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनाई है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखो डरना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एसएल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एसएल हिट होगा, तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन से आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने लॉन्ग कर लिया, और ये जो एसएल है यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग का लो है, इसका हम रखने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब टारगेट यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं सर इस लेवल के आसपास। ये वाला टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला टारगेट आपका फर्स्ट यहाँ पे होने वाला है। अगर आप यहाँ पे और भी बड़ा टारगेट लेना चाहते हो तो फिर ये सेकंड टारगेट होगा, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट टारगेट यहाँ पे प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। चलो यहाँ पे मैं कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। अभी दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि लाइव मार्केट में जो कैंडल्स बनती है, हर एक कैंडल इस तरीके से बनती हुई आपको नजर आएगी। यहाँ पे हर एक कैंडल देखो, आपको यहाँ पे एकदम रियल मार्केट जैसे ट्रेड करता है ना, जैसे कैंडल्स बनती है रियल मार्केट में, उस तरीके से कैंडल्स यहाँ पे आपको बनती हुई नजर आएगी। कितना अच्छे से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। देखो आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कितना परफेक्ट यहाँ पे काम किया। ये टारगेट आपको देखे गया। अब यहाँ पे आगे का हमें नहीं पता टारगेट देगा कि नहीं। बढ़िया, टारगेट यहाँ पे दे चुका, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हमें दे चुका है। चलो फर्स्ट टारगेट ही रखा था हमने, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे दोस्तों और नेक्स्ट सेटअप के लिए हम किस तरीके से देखेंगे, ये जो रेसिस्टेंस था प्रॉपर ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा तो फिर कोई नेक्स्ट सेटअप के लिए देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड करता है। ओके, ब्रेकआउट कर दिया ट्रेडर्स, यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, फिर से यहाँ एक बेरिश कैंडल बनाई है। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर यहाँ से जाना होगा। ये वाला एक सपोर्ट लेवल हम मार्क कर लेंगे। अब ये वाला सपोर्ट हमने क्यों मार्क किया ट्रेडर्स? देखो प्रीवियस टाइम मार्केट का ये एक डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन एरिया था। ये फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, ये क्या था? निकलाइन एरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट किया और ये रीटेस्ट। अब ये रीटेस्ट करने के बाद यहीं से भागना चाहिए, ठीक है। अब भागने के लिए हमें चाहिए कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगी तो मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे कैंडल्स बनाते हैं हम। ओके, ठीक है। अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये एक बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये बाइंग के लिए हमने ट्रेड को प्लान किया। ये एसएल यहाँ पे हमने रखा, ठीक है। और यहाँ पे जो टारगेट है हाई का हम टारगेट रख सकते हैं। बाकी चाहे तो हम बड़ा टारगेट भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेडर्स। बड़ा टारगेट कितने रख सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस हम देख रहे थे, नेक्स्ट रेसिस्टेंस इस लेवल के आसपास, ये वाला टारगेट भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला टारगेट क्यों? क्योंकि प्रीवियस मार्केट का एक सपोर्ट लेवल था, जैसे कि मैंने आपसे बोला ये प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट था। अब ये रेसिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेगा, लेकिन इससे पहले मार्केट को ये वाले रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ये माइनस सा एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो फिर सेकंड टारगेट ये वाला हम प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आता है। मैं यहाँ से कैंडल्स बनाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, ब्रेकआउट कर दिया है ट्रेडर्स, तो ये टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने टारगेट यहाँ पे रख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें यहाँ से प्रैक्टिस करना है। एकदम सिंपल सा मैं प्राइस एक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मैंने बार को एकदम डाउन कर दिया था ताकि मुझे भी पिछला अगला कुछ ना दिखे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ऑलमोस्ट ये टारगेट के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है। प्रॉपर टारगेट एंड एसएल के लिए इंतजार करना होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न बनने तक इंतजार करना होता है। अभी और भी आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखेंगे आप टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ये वाला रेसिस्टेंस हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस लेवल को, और मैंने आपको बोला है जिस लेवल को मार्केट बार बार
मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेती है प्रीवियस टाइम, तो आगे आने वाले टाइम में मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है। देखो यहाँ पे मार्केट हो सकता है मे भी अब रिजेक्शन करे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब यहाँ पे एक हायर लो के लिए मार्केट आ सकता है मे भी, ठीक है। बाकी आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। चलो आगे मैं बार रिप्ले को ऑन करता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे कोई पैटर्न बनेगा। तो दोस्तों अभी अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास आता है, इस सपोर्ट के आसपास आता है, तो फिर से यहाँ से एक बाइंग का सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट के आसपास आएगा तो फिर यहाँ पे कुछ हो सकता है, देखते हैं। यहाँ पे सपोर्ट पर ही देखेंगे हम, कुछ अगर आता है तो ओके, सपोर्ट के आसपास आया है ये, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से मैं सभी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ और इसको थोड़ा अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, ऐसा करके हम प्रॉपर इसको मार्क करेंगे। अब ये वाला सपोर्ट देखो, प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, अगेन मार्केट इस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे आने के बाद हमें कंफर्मेशन के लिए क्या देखना है ट्रेडर्स? कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक बुलिश पैटर्न बनेगा तो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें एक बुलिश पैटर्न तो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा इसका बिक नीचे आ रहा है। देखो ये इसका बिक नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई इस तरीके से अगर डब्लू पैटर्न वगैरह बनता है या फिर कुछ इस तरीके से रेंज वगैरह बनता है तो हमारे लिए सही रहेगा। हो सकता है ये ऊपर चला जाए, अगर ऊपर चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट सेटअप के लिए हम देखेंगे, लेकिन इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडर्स यहाँ पे। ओके देखो यहाँ से इसने थोड़ा डाउन कर दिया इसको, ओके। अभी तक कोई भी यहाँ पे हमें कंफर्मेशन वाला कैंडल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ट्रेडर्स, अभी भी नहीं बना है। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अच्छी बात है ये। यहाँ पे हमें कोई पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा तभी यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत प्यारा सा आपको एक फिर से बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये देखो कितना प्यारा एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइंग के लिए देखेंगे, ये मैंने लॉन्ग पोजिशन यहाँ पे लगा दिया है, ये लॉन्ग पोजिशन, ठीक है। और एसएल कितना होगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का लो एसएल रखेंगे, टारगेट हाई का यहाँ पे हमें इजीली मिल सकता है, हाई का टारगेट इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे हम हाई के टारगेट के लिए वेट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडर्स, जो भी नए ट्रेडर हैं उन्हें किस तरीके से प्रैक्टिस करना है और यहाँ पे कंफर्मेशन हम किस तरीके से ले सकते हैं ट्रेड प्लान करने से पहले। देखो यहाँ पे, अरे वाह बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमें टारगेट देखे गया, ये देखिए हाई का टारगेट हमें इजीली यहाँ पे देखे गया है। चलो नेक्स्ट सेटअप देखेंगे हम, ठीक है। रेसिस्टेंस पर आ चुका है, बहुत बढ़िया टारगेट यहाँ पे मिला है। देखो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की बात करें 1:6 के आसपास आपको यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो देखने को मिला। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कोई सेटअप यहाँ पे बनता है तो। ओके अभी थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये वाला मुझे एक लेवल दिखा रहा है एज ए सपोर्ट। यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास आएगा मार्केट तो हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे इस लेवल से, ठीक है। ये वाला लेवल एज ए सपोर्ट मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस टाइम देखो आप मार्केट ने इस लेवल को बार बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया था, तो मैंने यहाँ पे इस लेवल को मार्क कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। नहीं आया, यहाँ तक तो नहीं आया, कोई बात नहीं ट्रेडर्स, आगे देखते हैं। ओके आगे देखेंगे हम। अभी तक कोई ऐसा कुछ यहाँ पे हमें सेटअप बनता हुआ नहीं दिख रहा है जिसके बेस पे हम बाइंग के लिए प्लान करें। अच्छा यहाँ पे अगर हम देखते हैं ट्रेडर्स तो यहाँ पे हमें बाइंग के लिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बाइंग के लिए दिखाई दे रहा है। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग के लिए दिखाई दे रहा है क्या? नो, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं है, बट प्रीवियस हाई को यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे हमने क्या देखा, सिर्फ प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है, ऐसा करके हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लान किया है। हो सकता है मैं भी यहाँ पे टारगेट देके जाए, एसएल देके जाए, मुझे नहीं पता,
बाकी यहाँ पे हम इस तरीके से एक ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। ये 1:3 के आसपास टारगेट रखेंगे, ये 1:3 के आसपास यहाँ पे हमने टारगेट रखा। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं बार रिप्ले को ऑन करता हूँ। ओके, अभी ट्रेडर्स यहाँ पे एसएल जा चुका है। क्यों जा चुका है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं था। ओनली हमने यहाँ पे क्या देखा, प्रीवियस जो हाई था इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था, बट कैंडल स्टिक को देखकर हमने यहाँ से बाय किया। बाकी कोई बुलिश पैटर्न हमें देखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं। बाकी देखते हैं अब आगे मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। मैं बार रिप्ले को ऑन करता हूँ। ओके, ठीक है। अभी ट्रेडर्स ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया है, ये एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया और इसके साथ में ये एक रेसिस्टेंस लेवल, तो पूरा एक रेसिस्टेंस लेवल मैंने यहाँ से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे इस लेवल का अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं बाइंग के लिए देखूंगा, रीटेस्ट करेगा तो बाइंग के लिए देखूंगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, कैंडल्स तो बढ़िया बनाया है, ब्रेकआउट भी दिया है, गुड। अभी मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया है, रीटेस्ट के लिए देखेंगे ट्रेडर्स, हम रीटेस्ट के लिए देखेंगे। रीटेस्ट करने आएगा तो फिर एक बढ़िया सा यहाँ पे सेटअप बन सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है। देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आता है और आपको पता है मैं रीटेस्ट करने पर ही प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे रीटेस्ट करने नहीं आया, मैं एकदम बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, मार्केट ब्रेकआउट करता है, इसके बाद इंस्टेंट यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल भी कर देता फेकआउट देने के बाद। तो मैं एक बार के ब्रेकआउट पे यहाँ पे विश्वास नहीं करता, रीटेस्ट के बाद आता है तो फिर वो थोड़ा सॉलिड कंफर्मेशन होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे फिर से मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है। ओके, यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स कोई बढ़िया सा पैटर्न बनता है क्या, ठीक है। इस लेवल के आसपास रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ तक आया है। ओके, बढ़िया है, रीटेस्ट करने तो आया। ओके, फिर से यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बन गई है। ये पूरा जो मूव था ना वो हमसे मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना नहीं। तो यहाँ पे हमें फोमो में नहीं आना ट्रेडर्स, ठीक है। फोमो में आकर ही यहाँ पे हम गलती करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं। ओके, यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है और ये ब्रेकआउट हो रहा है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना होता है, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अगर मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री करना होता है, बट मैं आपको एक ही टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा ये मूव हमसे मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये मूव मिस नहीं होता अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो। बाकी एक टाइम फ्रेम को यूज करते हैं तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे दिया तो आपका एसएल बहुत ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कोई भी अगर अच्छा सा सेटअप मिलता है तो फिर से हम यहाँ से बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, थोड़ा डाउन आया है। अभी दोस्तों देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फीबो को मार्क कर सकते हैं। ये मैंने लो टू हाई फीबो को मार्क किया तो यहाँ पे हमें पता चला ये 0.5% के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है। देखो ये कौन सा लेवल है, 0.5% के लिए मार्केट सपोर्ट लेने आया। अब यहाँ से फिर से अगर बाकी में मार्केट बुलिश है तो यहीं से एक नया हाई लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ये एक 0.5% का लेवल है एज ए सपोर्ट, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे चाहिए सर हमारे लिए एक बढ़िया सा रिवर्सल पैटर्न। कौन सा चाहिए, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। मिलेगा तो फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ओके, ठीक है। ओके, अभी देखो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे हमें बहुत अच्छा सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। कौन सा कैंडल है सर, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इसी का हमें इंतजार था, फाइनली बन चुका है। तो अब यहाँ से हमें ट्रेड को प्लान करना है। ये मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे डाल दिया, ये मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे डाल दिया और एसएल, ये सर मैंने एसएल यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे टारगेट, बात आती है टारगेट की। तो टारगेट आप मिनिमम हाई का तो यहाँ पे प्लान कर ही सकते हो, ठीक है। मिनिमम हाई का तो आप प्लान कर सकते हो। तो यहीं से मैं देखूंगा इसको टारगेट कितना मिलता है। ओके ओके, अभी टारगेट, हाँ फाइनली टारगेट यहाँ पे मिल चुका है जैसे कि आप देखेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्रेल करके इस ट्रेड को और भी बड़ा यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा यहाँ पे ये ट्रेल करके भी अगर आप ले जाते हो तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे एसएल हो जाएगा आपको इस हाई को ब्रेक करने के बाद। तो इस तरीके से आप ट्रेल यहाँ पे
अपने एसएल को करके एक बड़ा टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम चार्ट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करता हूँ और किस तरीके से मैं एक टेक्निकल एनालाइज करता हूँ, किस तरीके से कंफर्मेशन लेता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आप भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।